जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब मन में व्यर्थ की चिंता घर कर लेती है तो जीवन का हर आनंद फीका पड़ जाता है। पर मैंने कहा है, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें कमजोर करती है और समाधान से दूर ले जाती है। जब तुम बार बार सोचते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, तो तुम अपने वर्तमान क्षण की शक्ति खो देते हो, और यही वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी समस्या में उलझे रहते हो तो समाधान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता? यही तो चिंता का खेल है, वह तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देती है। इसलिए मैं कहता हूं, व्यर्थ की चिंता छोड़ो और अपने मन को शांति दो। क्या तुम यह नहीं जानते कि हर परिस्थिति का परिणाम पहले से ही तय है और जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा? जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगा रहा था तब भी उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन मैंने उसे यही समझाया, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से न तो युद्ध जीता जा सकता है न जीवन। तुम सोचते हो कि चिंता करने से हालात बदल जाएंगे? नहीं, चिंता केवल तुम्हें थका देती है, तुम्हारी आत्मा को जकड़ देती है और तुम्हारे विश्वास को तोड़ देती है। लेकिन जब तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो जीवन हल्का लगने लगता है, कठिन रास्ते आसान हो जाते हैं और वही समस्याएं जिनसे तुम डरते थे तुम्हारे लिए साधारण बन जाती हैं। आज मैं तुमसे कहता हूं, हर सुबह उठो और स्वयं से कहो, मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। जब यह विश्वास गहराई से उतर जाएगा तब तुम्हें किसी भी चिंता के लिए जगह नहीं बचेगी। चिंता वह बोझ है जो तुम स्वयं अपने कंधों पर लादते हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा यह कहा है कि अपने बोझ को मेरे हवाले कर दो। जब तुम अपने मन की गांठें मुझे सौंप दोगे तब देखना तुम्हारा जीवन कितना सरल हो जाएगा। तो व्यर्थ की चिंता मत पालो। अगर तुम्हें लगता है कि समस्या बड़ी है तो याद करो, मैं उससे भी बड़ा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता कठिन है तो समझो, मैं ही वह प्रकाश हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। चिंता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन विश्वास तुम्हें सब कुछ दिला देगा। जब इंसान व्यर्थ की चिंता में डूब जाता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है, मानो पूरा संसार उसके विरुद्ध हो गया हो। पर सच तो यह है कि यह संसार तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है, लेकिन यदि तुम चिंताओं में घिरे रहोगे तो उस शिक्षा को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। देखो, नदी को बहना ही पड़ता है, चाहे रास्ते में कितनी भी चट्टानें क्यों ना हो। अगर वह बहना छोड़ दे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसी तरह तुम्हें भी बहना है, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, चाहे बाधाएं कितनी भी हों। याद रखो, चिंता केवल भविष्य का भ्रम है, जो अभी है वही सत्य है। भविष्य के अनगिनत कल्पित दृश्य मन में बनाकर तुम केवल खुद को थकाते हो, लेकिन वास्तविकता तो तुम्हारे सामने खड़ी रहती है। अगर तुम उसे साहस से स्वीकार कर लो तो डर मिट जाता है और चिंता भी समाप्त हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा योद्धा वह है जो पहले अपने ही मन को जीत ले? चिंता मन का सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तुम इसे हरा दोगे तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। सोचो जरा, जब बच्चा छोटा होता है तब वह भविष्य की चिंता नहीं करता। वह खेलता है, मुस्कुराता है, गिरता है, फिर उठकर दोबारा चलना सीखता है। अगर वह सोचने लगे कि अगर मैं गिरा तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। यही शिक्षा तुम्हें अपने जीवन में उतारनी है। चिंता मत करो,
कर्म करो। मैंने बार बार कहा है, जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, न कि जिसकी तुम केवल इच्छा रखते हो। अगर कोई राह बंद हो जाए तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए सही मार्ग नहीं था। अगर कोई व्यक्ति दूर चला जाए तो यह मान लो कि उसकी जगह कोई और बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। लेकिन अगर तुम चिंताओं में उलझे रहोगे तो इन संकेतों को कभी समझ नहीं पाओगे। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, क्योंकि जो रुकता है वह वास्तव में नया मोड़ ले रहा होता है। चिंता वहीं पनपती है जहां विश्वास कमजोर होता है। अगर तुम्हें अपने कर्म पर भरोसा है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचता। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत क्यों है? तुम्हें केवल इतना करना है, अपने मन को संभालना, अपने विचारों को नियंत्रित करना। जैसे घोड़ा यदि लगाम से बंधा न हो तो वह अनियंत्रित दौड़ पड़ता है और सवार को गिरा देता है, उसी प्रकार चिंता भी मन को बेकाबू बना देती है। पर यदि लगाम तुम्हारे हाथ में हो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। मन को लगाम दो, चिंता को छोड़ो और अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिकाओ। याद रखो, चिंता का अंत तभी होता है जब विश्वास का आरंभ होता है, और विश्वास वहीं से जन्म लेता है जहां आत्मसमर्पण होता है। तुम समर्पण करो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। देखना, जीवन खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। जब मन चिंता से भरा होता है तो इंसान हर पल को बोझिल महसूस करता है, जैसे किसी ने उसके हृदय पर पत्थर रख दिए हों। परंतु सोचो जरा, क्या यह बोझ वास्तव में बाहर से आया है? नहीं, यह बोझ तो तुम्हारे ही विचारों ने रचा है। विचार अगर शुद्ध हों तो वही तुम्हें स्वर्ग का अनुभव कराते हैं, और यदि वही विचार उलझन में पड़ जाए तो नरक की आग भी उसी में जलने लगती है। चिंता कोई वास्तविक शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे मन का भ्रम है, और भ्रम जितना बड़ा होगा उतना ही जीवन कठिन लगेगा। कभी कभी इंसान सोचता है कि चिंता करना उसकी जिम्मेदारी है, जैसे अगर वह चिंता नहीं करेगा तो शायद हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता किसी समाधान का द्वार नहीं खोलती, बल्कि वह द्वार को और मजबूती से बंद कर देती है। जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तब प्रकट होता है जब मन शांत हो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तालाब का पानी शांत होता है तभी उसमें तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देता है? उसी तरह जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें समस्याओं का हल भी साफ साफ दिखाई देगा। याद रखो, मैंने कहा था, शांति में ही शक्ति है। अगर चिंता छोड़कर मन को शांत कर लोगे तो तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जागेगी जो किसी भी कठिन परिस्थिति को पल भर में बदल सकती है। चिंता करने से तुम्हारी ताकत व्यर्थ जाती है, लेकिन शांति से तुम उस ताकत को सही दिशा में उपयोग कर सकते हो। अब सोचो, अगर तुम्हें रास्ते में कोई अंधकार मिले तो क्या तुम खड़े रहकर केवल अंधकार की चिंता करते रहोगे, या फिर अपने भीतर की रोशनी जलाकर रास्ता तय करोगे? यही जीवन का सत्य है। चिंता से अंधकार और गहरा होता है, पर विश्वास की ज्योति जलाते ही सब स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अपने भीतर उस दीपक को प्रज्वलित करो जो किसी भी अंधकार से बड़ा है। मन में यह भाव रखो, मैं अकेला नहीं हूं। जब यह भाव स्थिर हो जाएगा तब तुम्हारी आत्मा चिंता से ऊपर उठ जाएगी। याद रखो, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए यही कहा है कि जहां विश्वास है वहां भय का कोई स्थान नहीं। अगर तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो चिंता का जाल अपने आप टूट जाएगा। जैसे सूरज निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही स्मरण करते ही चिंता समाप्त हो जाएगी। जीवन में हर घड़ी परीक्षा है और चिंता उस परीक्षा को कठिन बना देती है। लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास के साथ उस परीक्षा का सामना करोगे तो वही कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना देगी। याद रखो, फूल कभी कांटों से डरकर खिलना बंद नहीं करता। वह खिलता है क्योंकि उसे पता है कि उसका अस्तित्व ही सुंदरता फैलाने के लिए है। उसी तरह तुम्हारा भी कर्तव्य है खिलना, आगे बढ़ना, मुस्कुराना। चिंता तुम्हें रोक नहीं सकती यदि तुमने ठान लिया कि रुकना नहीं है। इसीलिए आज से यह निश्चय कर लो, व्यर्थ की चिंता को त्यागना है, हर पल को पूरी निष्ठा के साथ जीना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म ही वह सेतु है जो तुम्हें चिंता से निकालकर समाधान तक ले जाएगा। और जब यह विश्वास अडिग हो जाएगा तो तुम देखोगे
कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। चिंता तब जन्म लेती है जब इंसान भविष्य को पकड़ना चाहता है और वर्तमान से भागने लगता है। परंतु सच यही है कि भविष्य अब भी अस्तित्व में ही नहीं है और वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। अगर तुम वर्तमान को पूरी शक्ति से जी लो तो भविष्य अपने आप सही आकार ले लेगा। सोचो, किसान बीज बोते समय क्या हर दिन इस चिंता में डूबा रहता है कि कल पौधा निकलेगा या नहीं? नहीं, वह बस पूरी लगन से बीज डालता है, उसे पानी देता है और भरोसा रखता है कि समय आने पर वह अंकुरित होगा। ठीक वैसे ही तुम्हें भी केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। बाकी परिणाम को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। चिंता का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखती है पर कुछ हासिल नहीं होने देती। तुम सोचते हो कि तुम समस्या का हल निकाल रहे हो, पर वास्तव में तुम वहीं खड़े हो जहां से शुरू हुए थे। चिंता दिमाग को गोल गोल घुमाती है, लेकिन मंजिल की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ने देती। इसलिए मैंने कहा है, जो निर्णय लेना है उसे लो, जो कार्य करना है उसे करो और जो छोड़ना है उसे तुरंत छोड़ दो। यही तुम्हें हल्का करेगा, यही तुम्हें मुक्त करेगा। कभी यह मत भूलो कि जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि उस शक्ति के हाथ में है जो सबका संचालन करती है। तुम केवल एक यंत्र हो और जब तक तुम अपने मन को चिंता से भरकर इस यंत्र को भारी बनाए रखोगे, तब तक तुम्हारे कार्य भी बोझिल बनेंगे। लेकिन जैसे ही तुम चिंता का बोझ उतार दोगे, तुम्हारे कर्म सहज हो जाएंगे। सहज कर्म ही सर्वोत्तम फल देता है। याद रखो, हर कठिनाई के भीतर एक छुपा हुआ वरदान होता है, लेकिन वह वरदान तभी दिखता है जब आंखें चिंता से धुंधली न हो। अगर तुम दुख में भी शांत रह सको तो देखोगे कि वही दुख तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। चिंता केवल तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सब खत्म हो गया है, जबकि सच्चाई यह है कि सब नया शुरू हो रहा होता है। मन की चिंता को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम अपने भीतर यह ठान लो कि व्यर्थ की बातों को जगह नहीं देनी है, तो तुम्हारा जीवन अपने आप प्रकाशमय हो जाएगा। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी स्वच्छ और सुंदर खिलता है, उसी प्रकार तुम्हें भी परिस्थितियों की गंदगी में फंसकर चिंता करने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को खोजना है। आज से यह निश्चय कर लो, किसी भी परिस्थिति में चिंता तुम्हें जकड़े नहींगी। कठिनाई आए तो उसका सामना करना है, लेकिन चिंता का बोझ अपने सिर पर नहीं रखना है, क्योंकि यह बोझ तुम्हें मंजिल से दूर करता है। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि जब तुम चिंता छोड़ देते हो तो भीतर एक अजीब सी शांति फैल जाती है? वही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मेरे वचन को याद रखो, तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता करने का नहीं। इस सत्य को हृदय में उतार लो और देखना, जीवन से हर व्यर्थ बोझ गिर जाएगा। जब तुम्हारे भीतर चिंता की अग्नि जलती है तो वह केवल तुम्हें ही नहीं जलाती, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर देती है। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे साथी, यहां तक कि तुम्हारे संबंध भी उस बोझ को महसूस करने लगते हैं। लेकिन यदि तुम अपने भीतर विश्वास का दीपक जला लो तो वही प्रकाश सबको सुकून देगा। तुम्हारा शांत मन दूसरों के लिए भी शांति का कारण बन जाएगा। यही कारण है कि मैंने कहा, स्वयं को संभालो, संसार अपने आप संभल जाएगा। सोचो, जब आकाश में बादल घिरते हैं तो लोग डरते हैं कि बरसात होगी या नहीं, लेकिन धरती तो खुश होती है क्योंकि उसे पता है कि बारिश उसका पोषण करेगी। इंसान चिंता करता है क्योंकि वह परिवर्तन को खतरे की तरह देखता है, जबकि सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी भेंट है। अगर रथुए न बदलें तो प्रकृति ठहर जाएगी, और अगर जीवन में परिस्थितियां न बदलें तो तुम्हारा विकास भी रुक जाएगा। चिंता तुम्हें परिवर्तन से दूर करती है, पर विश्वास तुम्हें उसी परिवर्तन में अवसर दिखाता है। तुम यह मानकर चलो कि तुम्हारे हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे हुए है। जैसे मां अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, गिरने देती है, फिर उठाती है, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हें अनुभवों से गुजारता है। चिंता करना मानो यह कहना है कि तुम्हें मां की गोद पर भरोसा नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं गया। चिंता का त्याग केवल मानसिक हल्कापन नहीं लाता, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों को भी सशक्त बना देता है।
जब मन चिंता में होता है तो निर्णय कमजोर होते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही निर्णय दृढ़ और स्पष्ट बनते हैं। यही कारण है कि संत और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चिंता उनके मार्ग को और कठिन बना देगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में हर मोड़ नया अनुभव है, हर कठिनाई एक नया सबक है। यदि तुम हर मोड़ पर चिंता में ही डूबे रहोगे तो तुम उस अनुभव का स्वाद कभी नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम हर मोड़ को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह यात्रा कितनी अद्भुत है। याद रखो, चिंता केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेती है। जब तुम किसी कठिनाई के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारे भीतर दो रास्ते होते हैं, एक है चिंता का और दूसरा है विश्वास का। अगर तुम चिंता चुनोगे तो हार निश्चित है, लेकिन अगर विश्वास चुनोगे तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। यही वह रहस्य है जो मैंने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाया था। डर मत, बस कर्म करो। आज से अपने मन को यह शिक्षा दो, व्यर्थ की चिंता में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना है। यदि कोई समस्या सामने है तो उसे सुलझाने का प्रयास करो। यदि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे समय पर छोड़ दो। यही समझदारी है, यही सच्चा साहस है। चिंता करना केवल अज्ञान है, पर विश्वास करना ही असली ज्ञान है। चिंता का स्वभाव यह है कि वह तुम्हें भीतर से खोखला बना देती है। वह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को चूस लेती है और तुम खुद यह मानने लगते हो कि तुम्हारे पास किसी कठिनाई को जीतने की क्षमता नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है, वही शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। पर चिंता तुम्हें उस शक्ति से अंधा कर देती है। सोचो, एक पक्षी सुबह होते ही आकाश में उड़ जाता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि शाम तक उसे भोजन मिलेगा या नहीं। वह बस उड़ान भरता है, प्रयास करता है और अंततः उसका पेट भर जाता है। अगर वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहे कि भोजन कहां से आएगा, तो वह उड़ ही नहीं पाएगा। उसी तरह यदि तुम हर कदम उठाने से पहले चिंता में पड़ जाओगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। याद रखो, चिंता भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश है, लेकिन भविष्य कभी नियंत्रण से नहीं आता। भविष्य तो वर्तमान के कर्मों से जन्म लेता है। जब तुम आज सही कदम उठाओगे तब भविष्य अपने आप सुंदर होगा। इसलिए चिंता मत करो, बस वर्तमान को पूरी निष्ठा से जियो। कभी यह मत भूलो कि चिंता करने से तुम्हारे भीतर की ऊर्जा नष्ट होती है। तुम्हारे विचार बोझिल हो जाते हैं और तुम्हारा मन थक जाता है। थका हुआ मन न तो अच्छे निर्णय ले सकता है और न ही सही राह पर चल सकता है। यही कारण है कि मैंने कहा है, मन शांत रखो, यही सबसे बड़ा धन है। शांति में ही समाधान है और शांति में ही ईश्वर का वास है। यदि तुम सोचते हो कि चिंता करके तुम अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हो, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि चिंता करने से न तुम्हें सुकून मिलता है और न उन्हें। लेकिन यदि तुम अपने कर्म और विश्वास से जीवन जीते हो तो तुम्हारे प्रियजन भी उसी ऊर्जा से प्रेरित होंगे। यही सच्चा संरक्षण है, कर्म और विश्वास का संरक्षण, न कि चिंता का। अब सोचो, जब सूरज ढलता है तो रात अंधकार लेकर आती है, लेकिन क्या आकाश चिंता करता है कि अगली सुबह सूरज उगेगा या नहीं? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह नियम है, यह सत्य है। उसी तरह तुम्हें भी जीवन के नियम पर भरोसा करना है। अगर आज कठिनाई है तो कल उजाला अवश्य होगा। चिंता तुम्हें यह भूलने पर मजबूर करती है कि उजाला आने ही वाला है। इसलिए मैंने कहा, मुझ पर विश्वास रखो। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब तुम्हारा मन चिंता से परे हो जाएगा। तुम देखोगे कि हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे लिए कोई ना कोई वरदान लेकर आती है। और जब यह दृष्टि विकसित हो जाएगी तो चिंता का स्थान ही तुम्हारे जीवन में नहीं बचेगा। तो आज से यह प्रतिज्ञा कर लो, हर सुबह उठते ही स्वयं से कहो, मैं चिंता का दास नहीं, मैं विश्वास का साथी हूं। जब यह वचन तुम अपने भीतर बार बार दोहराओगे, तब देखना तुम्हारी आत्मा चिंता की बेड़ियां तोड़कर आजाद हो जाएगी। चिंता का एक और रूप है संशय। जब इंसान अपने ही निर्णयों पर शंका करने लगता है तो वह हर कदम पर ठिठक जाता है। जैसे कोई यात्री चौराहे पर खड़ा होकर यही सोचता रहे कि किस राह पर जाए और अंततः पूरी यात्रा में एक भी कदम न बढ़ा पाए।
यही स्थिति चिंता करने वाले मनुष्य की होती है। वह न आगे बढ़ पाता है, न पीछे लौट पाता है, बस वहीं खड़ा रहता है और समय उसे पीछे छोड़ देता है। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो चिंता में डूबकर ठहर जाते हैं वे अवसर खो देते हैं, और जो चिंता को किनारे रखकर साहस से कदम बढ़ाते हैं वही जीवन में सफलता और संतोष दोनों पाते हैं। चिंता तुम्हें निष्क्रिय बनाती है, लेकिन विश्वास तुम्हें सक्रिय करता है। निष्क्रिय मनुष्य हमेशा पछताता है और सक्रिय मनुष्य हमेशा सीखता और जीतता है। कभी यह मत भूलो कि जीवन का हर अनुभव आवश्यक है। अगर केवल सुख ही मिलता तो तुम कभी मजबूत न बन पाते। कठिनाइयां भी इसलिए आती हैं कि वे तुम्हें गढ़ें, तुम्हें आकार दें, तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाए। लेकिन जब तुम चिंता में डूब जाते हो तो वही कठिनाई तुम्हें तोड़ने लगती है। चिंता छोड़कर यदि तुम उन्हें अवसर समझ लो तो वही कठिनाइयां तुम्हें चमकाने लगेंगी। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष से दमकता है। सोचो, समुद्र की लहरें अगर हर बार यह चिंता करने लगें कि किनारे तक पहुंच पाएंगी या नहीं, तो क्या वे कभी बह पाएंगी? नहीं, वे बस चलती रहती हैं और अपने स्वभाव के अनुसार तट तक पहुंच ही जाती हैं। यही तुम्हें सीखना है। बिना चिंता के निरंतर आगे बढ़ते रहो। मंजिल देर से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। चिंता का त्याग करना आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार वही पुराने डर याद दिलाता है। लेकिन तुम्हें उस मन को साधना होगा। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर का नियंत्रण जरूरी है, वैसे ही जीवन को चलाने के लिए तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। अगर तुम लगाम पकड़ लो तो चिंता कभी हावी नहीं हो पाएगी। और यह मत सोचो कि चिंता छोड़ना मतलब लापरवाही करना है। नहीं, चिंता छोड़ना मतलब है सही दृष्टि अपनाना। तुम्हें करना वही है जो आवश्यक है, लेकिन उसे डर और शंका के बिना करना है। यही वह भाव है जो तुम्हें स्थिर बनाएगा। याद रखो, मैंने गीता में यही कहा था, स्थिर रहो, विचलित मत हो, क्योंकि स्थिर मन ही सच्चाई को देख सकता है। अगर मन हर पल चिंता में डगमगाता रहे तो वह सत्य का दर्शन कभी नहीं कर पाएगा, और बिना सत्य के ज्ञान के जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि चिंता के हर विचार को पहचानना है और उसे तुरंत छोड़ देना है। जैसे ही चिंता मन में आए, तुरंत स्वयं से कहो, यह भ्रम है, यह सच नहीं है। जब तुम ऐसा करोगे, धीरे धीरे मन चिंता के बजाय विश्वास की ओर झुकने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें चिंता याद ही नहीं रहेगी। चिंता का सबसे खतरनाक असर यह है कि यह तुम्हारी कल्पना को कैद कर देती है। जो मन सृजन करने के लिए बना है, वह केवल डर के चित्र बनाने लगता है। तुम संभावनाओं की जगह असफलताओं को देखने लगते हो, और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे भीतर से कमजोर कर देती है। लेकिन ध्यान दो, यह सब केवल तुम्हारे विचारों का खेल है। बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसी तुम उसे देखना चाहते हो। अगर तुम विश्वास की दृष्टि से देखोगे तो हर कठिनाई भी अवसर लगेगी, और अगर चिंता की दृष्टि से देखोगे तो हर अवसर भी बोझ बन जाएगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि सूरज चाहे कितना भी तेज क्यों ना चमके, बादल उसका प्रकाश कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, मिटा नहीं सकते। चिंता भी मन के बादल हैं। वे तुम्हारे भीतर की रोशनी को कुछ देर के लिए ढक लेते हैं, लेकिन जैसे ही तुम धैर्य और विश्वास की हवा बहाओगे, ये बादल अपने आप छूट जाएंगे और भीतर का प्रकाश फिर चमक उठेगा। चिंता को जीतने का सबसे सरल मार्ग है कर्म में लगना, क्योंकि जब तुम कार्यरत होते हो तो मन के पास व्यर्थ सोचने का समय ही नहीं बचता। निष्क्रियता चिंता को जन्म देती है और सक्रियता उसे समाप्त कर देती है। इसलिए मैंने कहा था, कर्म योगी बनो। जो कर्म करता है वह चिंता से दूर रहता है, क्योंकि उसका ध्यान भविष्य पर नहीं बल्कि वर्तमान क्रिया पर होता है। याद रखो, चिंता से भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म से बदलता है। तुम चाहे कितनी भी चिंता कर लो, अगर हाथ से प्रयास नहीं होगा तो जीवन वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि तुम हर दिन एक एक कदम कर्म में लगाओगे तो धीरे धीरे राह आसान होती जाएगी। चिंता करने वाला व्यक्ति केवल ठहरता है और कर्म करने वाला व्यक्ति मंजिल तक पहुंच जाता है। जीवन तुम्हें बार बार यही सिखाता है कि जो घट रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। अगर तुम चिंता छोड़कर उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हर घटना का अर्थ दिखने लगेगा। जैसे पहेली का हर टुकड़ा बिखरा हुआ लगता है, लेकिन जब उन्हें जोड़ते हो तो पूरी तस्वीर बन जाती है।
चिंता केवल उस तस्वीर को देखने से रोकती है। और एक बात याद रखो, चिंता तुम्हारे विश्वास की कमी का प्रमाण है। अगर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो चिंता का कोई कारण ही नहीं बचता। जब बच्चा मां का हाथ थाम लेता है तो वह सबसे भीड़भाड़ वाली जगह पर भी निडर होकर चलता है, क्योंकि उसे पता है कि मां उसे संभाल लेगी। उसी तरह अगर तुम मेरे हाथ को थाम लोगे तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होगी। जब इंसान चिंता में उलझता है तो उसका मन भविष्य की काल्पनिक कहानियां गढ़ता रहता है। कभी वह सोचता है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, कभी उसे लगता है कि जो है वह भी छिन जाएगा। यह कल्पनाएं वास्तविकता नहीं होती, परंतु मन उन्हें सच मानकर डरता है। यही चिंता का विष है, वह अस्तित्वहीन भय को भी सच बना देती है। लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि जिन बातों की चिंता की थी उनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं होती। तो क्यों अपने जीवन के कीमती क्षण ऐसे डर के हवाले कर देना जो कभी होगा ही नहीं। मनुष्य का जीवन अमूल्य है, हर सांस एक अवसर है, लेकिन चिंता उस अवसर को छीन लेती है। जैसे कोई व्यक्ति सोने के सिक्के लेकर भीख मांगता रहे, वैसे ही चिंतित व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति भूलकर असहाय महसूस करता है। तुम ईश्वर का अंश हो तो कैसे असहाय हो सकते हो। चिंता केवल तुम्हें यह भूलने पर मजबूर करती है कि तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य छिपा है। क्या तुमने देखा है कि जब पानी बहना बंद कर देता है तब उसमें गंदगी जमा होने लगती है। यही हाल उस मन का है जो चिंता में ठहर जाता है। अगर विचार बहते रहें, कर्म चलते रहें, तो जीवन निर्मल बना रहता है। लेकिन जैसे ही चिंता उन्हें रोकती है, वैसे ही भीतर अंधेरा और भारीपन फैल जाता है। इसलिए प्रवाह में रहना सीखो, रुकना मत। जीवन की हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है, रोकने के लिए नहीं। जब पर्वत सामने हो तो चिंता करने से वह हटेगा नहीं, लेकिन साहस से चढ़ने पर मंजिल जरूर दिखेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि चिंता कोई समाधान नहीं, बल्कि समाधान का शत्रु है। जितना समय तुम चिंता में खोते हो, उतना ही समय तुम्हें कर्म में लगाना चाहिए। यही तुम्हें आगे ले जाएगा। एक और सत्य समझो, चिंता आत्मा की आवाज को दबा देती है। आत्मा हमेशा कहती है, तुम सक्षम हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन चिंता उस आवाज को ढक देती है और केवल डर सुनाई देता है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो चिंता का शोर धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आत्मा का स्वर गूंजने लगेगा। उस स्वर में साहस है, शांति है और विश्वास है। और देखो, जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वे तुम्हें रुकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा दिखाने के लिए होती हैं। जैसे नदी का प्रवाह पत्थरों से टकराकर नया रास्ता बनाता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें नया मार्ग दिखाती हैं। लेकिन अगर तुम चिंता में उलझे रहोगे तो उस नए मार्ग को कभी देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए खुले मन से हर परिस्थिति को स्वीकार करो। चिंता छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति चिंता से परे होकर शांति में जीता है, वही वास्तव में विजेता है। वही दूसरों को भी साहस देता है। वही संसार को दिखाता है कि जीवन डरने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो सुनो, इस क्षण से अपने हृदय में यह वचन भरो, मैं चिंता को नहीं, विश्वास को चुनूंगा। मैं भय को नहीं, साहस को अपनाऊंगा। मैं अंधकार को नहीं, प्रकाश को देखूंगा। जब यह वचन दृढ़ होगा, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। चिंता का एक और छुपा हुआ रूप है, अधीरता। जब तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुरंत हो जाए, सब परिणाम अभी मिल जाएं, तब मन व्याकुल होकर चिंता में फंस जाता है। लेकिन जीवन का नियम है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी हटाकर नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ, क्योंकि वह जानता है कि समय ही उस बीज को अंकुर में बदल देगा। लेकिन मनुष्य अधीर होकर हर दिन अपनी किस्मत खोदता रहता है, और यही अधीरता उसे चिंता के गर्त में धकेल देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि धैर्य ही चिंता का सबसे बड़ा उपचार है। जब तुम धैर्य रखते हो तो भीतर की शांति बनी रहती है, और वही शांति तुम्हें रास्ता दिखाती है। क्या तुमने देखा है कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज कभी देर नहीं करता, वह समय पर ही उगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन का उजाला भी सही समय पर आएगा। परंतु अगर तुम चिंता में ही डूबे रहोगे तो उस उजाले को पहचान नहीं पाओगे। चिंता अक्सर इस सोच से जन्म लेती है
अगर मैं हार गया तो? लेकिन मैंने कहा है, हार तो तभी है जब तुम प्रयास करना छोड़ दो। जो निरंतर प्रयास करता है उसके लिए असफलता भी अनुभव बन जाती है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की ओर एक और कदम है। लेकिन चिंता तुम्हें प्रयास करने से पहले ही रोक देती है। यह सबसे बड़ा अन्याय है जो इंसान खुद अपने साथ करता है। अब सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वह चिंता नहीं करता कि अगली बार भी गिरेगा या नहीं। अगर वह चिंता में पड़ जाए तो कभी चल ही न पाए। वह बस गिरता है, उठता है और चलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। गिरने की चिंता मत करो, उठने का साहस रखो। जब भी तुम्हारा मन चिंता से घिरने लगे तो एक पल के लिए ठहरो और स्वयं से पूछो, क्या यह चिंता वास्तव में मुझे कोई हल दे रही है? जवाब हमेशा नहीं होगा, क्योंकि चिंता का काम केवल तुम्हें थकाना है। हल देना उसका स्वभाव ही नहीं है। हल तो तभी मिलेगा जब तुम शांत मन से सोचोगे और साहस के साथ कदम उठाओगे। याद रखो, संसार की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे तो चिंता स्वतः ही मिट जाएगी। विश्वास का दीपक जलते ही चिंता का अंधेरा भाग खड़ा होता है। और यह विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जब तुम हर दिन अपने कर्म में लगते हो, जब तुम हर पल धैर्य रखते हो, तो विश्वास गहराता जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।